बता दूं क्योंकि रेटिंग अपग्रेड जो कराएं। अगले कौन से? अच्छा, तो ये नायका में अभी रिसेंटली कुछ और एक्शन भी हुआ, ब्रोकर हाउसेस अपग्रेड हुए थे, तो शायद वो भी यहाँ पर ये पे कुछ पैनल स्टॉक दिखाई पड़े। हिल नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऑलरेडी तो इतना इसलिए बहुत ज्यादा मूवमेंट जब आएगा एक तरफा इंटरेस्ट है नहीं, एक तरफा तेजी एक तरफा तेजी का पिटा भी उतनी तेज था। तो थोड़ा सा ईज आउट भी हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और जो मेरी तरफ से अगला नाम है वो है ग्रीव्स कॉटन का। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ कल शाम को, और इसमें एक छोटी मोटी डिबेट भी हुई जहां पर आयशर के सीएफओ साहब कंपनी से रिजाइन करके वो ग्रीव्स कॉटन के सीएफओ के तौर पे नियुक्त होते हुए दिखाई पड़े हैं। और ये ईवी कारोबार को लेकर कुछ एक अटकलें लगाई जा रही कि शायद बड़ा गेम चेंजर हो। कुछ बज़ था मार्केट में कि आयशर ईवी स्पेस के अंदर कुछ बड़ा कामकाज कर रहा है, और वहाँ से इसीलिए आयशर के मोटर में के शेयरों में एक बढ़िया तेज़ी और नए साल के ऊपरी स्तरों पर पहुँचा भी था। लेकिन इसी डेवलपमेंट के बीच में ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि आयशर के सीएफओ साहब निकल के अब ग्रीव्स कॉटन में आए, तो ये शायद ग्रीव्स कॉटन के लिए एक गेम चेंजर के तौर पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से आप यहाँ पर नज़र रखेंगे, बढ़िया डेवलपमेंट है यहाँ पे। इसके अलावा एक HOEC, कल ये आशीष की टीम में था और आज भी होता अगर सब टाइमली ना पकड़ा गया होता तो HOEC पे आप नज़र रखेंगे, जहाँ पे 30 अगस्त को कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग है जिसमें फंड रेजिंग को लेकर कंपनी कुछ फैसला ले सकती है। ये दूसरा ट्रिगर इसके लिए ऑब्वियस ही बात है, जो क्रूड की तेज़ी है वो लगातार बनाई हुआ है, वो भी कंपनी के लिए काम काज कर रही है, और साथ साथ अब कंपनी एक फ़ंड रेजिंग भी करने जा रही है। जो क्रूड की तेज़ी है वो पहला ट्रिगर, और दूसरा जो फंड रेजिंग एक्टिविटी है ये दूसरा ट्रिगर, ये दोनों शायद इसके लिए वर्कआउट कर सकते हैं। उस लिहाज से आप HOEC पे नज़र रखें। और इस सेगमेंट के लिए जो लास्ट स्टॉक रहने वाला है, इनफैक्ट नहीं 6 ही स्टॉक्स पे बात होती है ना इसमें, तो पहले में 6 आपकी मर्जी है, साथ कर दें, कोई मना थोड़ा है। चलिए आप बोल ही दिया तो एक और सेगमेंट निकाल ही देते हैं। वो है रेडिको खैतान। इसको भी आप नज़र रख सकते हैं। कल पूरा लिकर स्पेस एक बढ़िया बज़ में था, और मल्टीपल डेज तक यूनाइटेड स्पिरिट्स चलने की उम्मीद के बाद कल फाइनली यूनाइटेड स्पिरिट्स में बढ़िया तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी। तो लिकर स्पेस में जो बज़ वापस बन रहा है वो शायद रेडिको खैतान ने अभी तक पिकअप नहीं किया, कैचअप नहीं किया, तो ये वापस कैचअप कर सकता है। उस लिहाज से आप यहाँ पर भी नज़र रख सकते हैं। ये लार्जली विस्की के लिए जानी जाती है, ये वोडका का लार्जेस्ट प्लेयर है, और विस्की प्रोडक्ट्स हैं। विस्की प्रोडक्ट्स मतलब लिकर बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें, लेकिन ये मिड साइज स्पेस में जो मिड साइज लिकर है उसमें डोमिनेंट प्लेयर है। इसमें लार्जेस्ट मार्केट शेयर ओन करते हैं वोडका में। वोडका और विस्की के लिए जाने जाते हैं, और अब वाइन कलर पहने हुए हैं। मैं वाइन कलर पहना, तो वाइन अभी लिस्ट नहीं हो, सूला तो IPO आने वाला है। मैं सोचा वो लेके जाएंगे प्लांट विजिट पे, पहन के आ गया। तैयार हैं हम उसके लिए। अच्छा, 2 अब रेटिंग अपग्रेड्स के चलते यूको बैंक, सरकारी बैंक थोड़े से स्वीट स्पॉट पे। अब वो सरकारी बैंक्स में ये है कि कुछ स्पेसिफिक सरकारी बैंक अच्छा मूव दिखा रहे हैं, और हर स्टॉक को वैसे पेंट ना करें। यूको बैंक में वैसे कोई बहुत सिग्निफिकेंट मूव ऑफ लेट नहीं आए, कल जरूर हरकत में था, कल बाजार के साथ। यूको बैंक के लिए कल अपडेट आया कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इसके रेटिंग्स को अपग्रेड करा है। वो रेटिंग अपग्रेड्स आपकी स्क्रीन पर जाएंगे, उस पर नहीं जा रहा। बेसिकली क्रिसिल का कहना है कि कंटिन्यूड एनहांसमेंट हो रहा है इस बैंक की एसेट क्वालिटी में और इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में, इसीलिए ये रेटिंग अपग्रेड्स हो रहे हैं। तो यही सरकारी बैंक में सब चर्चा भी कर रहे हैं, और रेटिंग दिग्गज रेटिंग एजेंसी भी उस बात को हाईलाइट कर रही है, इसीलिए यूको बैंक को रख दिया ग्रीन। पर कल 4-5% का मूव आया, जरा देखिएगा। EPL एसिल प्रोपैक, अब नाम बदल गया EPL, इसका भी रेटिंग अपग्रेड है। इसका केयर रेटिंग्स ने रेटिंग अपग्रेड करी है। वो तमाम रेटिंग अपग्रेड जो हैं अलग अलग उसके आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बढ़िया रेटिंग अपग्रेड आए इसके। और ये स्टॉक 200, ये अपने ईयर लोस के आसपास है, 260 वाला ईयर हाई वाला 160 के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ, इसको इन ग्रीन रखा है। और एक गोवा कार्बन भी पिटा है वैसे काफी, 600 सवा 600 वाला स्टॉक था जो शायद 450 के नीचे कल भी क्लोज डिलीवर करके गया था, तो पिटा हुआ स्टॉक है, चलने के बाद भी 440 के नीचे ही है। इस कंपनी की जो एक यूनिट थी वो रायपुर में, मेरे ख्याल से बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वो यूनिट कल से कामकाज बहाल हो गया, बीच में रोक दी गई थी तमाम इश्यूज के चीज चलते, वो प्लांट रिज्यूम करता हुआ, तो अब होपफुली वो फाइनेंशियल में कंट्रीब्यूशन वहां से उस इंपॉर्टेंट प्लांट से आएगा। इसी के चलते सिर्फ इसको इन ग्रीन रख के जा रहा है।